नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी से काशी क्षेत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अशोक चौरसिया जी से, जो पूर्व में काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के ही महामंत्री रहे हैं और आप जब अमेठी के प्रभारी थे उस समय राहुल गांधी जैसे दिग्गज को हराने में और स्मृति को जिताने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। तो अशोक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको पहले तो हमारी और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और खासकर ये क्षेत्र जहां काशी को बनास आता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहिए, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ कुछ भी घटना भी होती है तो ही वो हो जाता है कि मोदी जी क्षेत्र में ये घटना हो रही है। तो आपको काशी क्षेत्र, जिसमें जो 16 जिला है, आपको अध्यक्ष बनाया गया है। कैसे देखते हैं कि आपको अध्यक्ष बनाया गया और इसके पीछे आपका कितना पार्टी के प्रति संघर्ष रहा, जिसको देखते हुए आप ऐसा मानते हैं कि आपको अध्यक्ष बनाया गया? मैं 1989 से एक साधारण बूथ के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने का काम कर रहा हूँ, गली बिछाने का काम किया हूँ और वहां से लेकर के फिर मंडल, फिर महानगर, क्षेत्र, प्रदेश में भी दायित्व रहे और पिछले 10 वर्षों से अनवरत 2016 से 2026 तक अब तक जो है काशी क्षेत्र के महामंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय कार्य करने का प्रयास किया हूँ। इस अवधि में मुझे अमेठी, फिर सोनभद्र, फिर जौनपुर जिले का प्रभार दिया गया। इन तीनों जिलों में भी संगठन की और चुनाव के परिणाम अच्छे रहे, काफी अच्छे रहे और जहां तक मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने का विषय है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जो कि चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो समिति कार्यकर्ता हो, या ऊपर शक्ति केंद्र मंडल स्तर कार्यकर्ता हो, पार्टी का निगाह सब पे है। और इस भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का कार्यकर्ता भी जिलाध्यक्ष बन सकता है, क्षेत्र अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जहां तक आगे की संगठन का विषय है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, हर श्रेणी को जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो निचला तंत्र है, हमारा बूथ, हम लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो उस बूथ अध्यक्ष को, बूथ के प्रभारी को, बूथ के पालक को, साथ में जो बूथ की समिति है, पन्ना प्रमुख है, इन सभी को सक्रिय करके हम बहुत ही अच्छा अनुकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने का प्रयत्न करेंगे और यही 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने का मंत्र है। आपने जो 2027 की बात की, 2027 का चुनाव बहुत समय नहीं रह गया है। ये आपके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि एक चैलेंज और भी सामने आ गया है कि लोग, जो भारतीय जनता की पहचान थी, मुद्दा था, और उस मुद्दे से भारतीय जनता की बहुत बड़ी पहचान बनी थी अयोध्या का राम मंदिर, राम जन्मभूमि बना मंदिर। लगभग 500 साल की लड़ाई में कई कुर्बानियों के बाद मंदिर बना और लूट खसोट के बाद जो ये घटना हो रही है, जिसमें कुछ लोग जेल भी अभी गए हैं, आगे कार्रवाई तो शासन करेगी, एसआईटी की जांच हो रही है, इसके वजह से जो छवि धूमिल हो रही है हिंदू समाज की सनातन के भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे इस विषय में? मुझे कुछ भी नहीं कहना है, ये हमारा विषय है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्यकर्ता है, तो संगठन से भी संबंधित विषय, हमारी कार्यप्रणाली, हमारी कार्य पद्धति,
हम किस तरह से काम करते हैं, ये सब पूछेंगे तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। बाकी ये सरकार का विषय है, निश्चित रूप से सरकार जो भी कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्ती होगी, कार्रवाई होगी, कोई भी नहीं बचेगा जिसने गलत काम करा हो। तो चलिए, आपने संगठन की ही बात की, तो अब आप अध्यक्ष बने हैं संगठन में, आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन की जरूरत है मूलभूत चुनाव को लेकर के, या इसको इस ढंग से संभालने की जरूरत है? जैसे आपने बूथ की बात की कि इस ढंग से मेहनत किया जाए, प्रयास किया जाए। कभी कभी अपनी पार्टी में खासकर टिकट को लेकर जो चुनाव आता है, कुछ मनमुटाव होते हैं, कुछ मतभेद होते हैं, उसको जो मैनेजमेंट कहा जाता है, उस समय का जो मैनेजमेंट, उसके लिए आपको क्या तैयारी करना होगा? देखिए, कहीं भी किसी भी विधानसभा सीट हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, हर सीट पे कम से कम 5, 10, 15, यहाँ तक कि 25, 30 लोग या इससे ज्यादा की संख्या में लोग तैयारी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इतनी अनुशासित और संगठित और संयमित पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता इतने संस्कारवान है कि जिसको भी टिकट फाइनल होता है, उसको शेष लोग जो बेचारे उस प्रयास में लगे हुए थे, खुद आकर के उसका सम्मान करके उसको माला पहनाते हैं और फिर कंधे से कंधा मिला करके उसको चुनाव करने का। आने वाले समय में अभी निर्धारित तो उसका नहीं है, इसको पंचायत चुनाव कहा जाता है, ये भी आने की संभावना है। कोई समस्या नहीं। और जो अभी हमने संगठन की बात की, आपने भी डिस्ट्रिक्ट, क्या आप लोग बाकी जिलों के संगठन का जैसे भंग करके नई कमेटी गठित करेंगे, या जैसे कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी इस पर विचार विमर्श करेंगे? नया हुआ है तो आप अपने स्तर से कुछ बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल मेरा है। नहीं, बदलाव का उसमें कुछ नहीं है। बस जहाँ के जो भी कार्यकर्ता निष्क्रिय होंगे, वो संगठन में काम करने किसी व्यक्तिगत कारण से या कुछ अन्य कठिनाई हो, बस जो है, जो लोग जिनकी निष्क्रियता पाई जाएगी उनकी जगह पर कुछ कार्यकर्ता विकल्प के रूप में लगाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में इतना समय दिया। बहुत बहुत शुभकामना कि आप भी धन्यवाद। समाज की और पार्टी की ऐसी सेवा करते रहें। नमस्कार।